Hello students, we are reading class 9th chapter 4 in the kingdom of fools. Kingdom मीन साम्राज्य और fools मतलब मूर्ख लोगों का. और इसको हिंदी में कहते हैं अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा. मतलब जहाँ पे हर चीज़ टके रुपए की है, चाहे वो भाजी हो चाहे वो खाजा हो. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये माना गया है कि fools मतलब मूर्ख जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि सिर्फ उनको wise people मतलब बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग ही उनको संभाल सकते हैं. Who are the fools? Who are the fools in the story? What happened to them? तो इस स्टोरी में fools जो है मूर्ख लोग हैं वो कौन है और उनके साथ क्या होता है. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. तो मूर्खों के साम्राज्य में बहुत राजा जो होता है और मिनिस्टर मंत्री जो होता है दोनों इडियट्स होते हैं, मूर्ख होते हैं. दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. तो वो चीज़ों को वैसे नहीं चलाना चाहते जैसे दूसरे राजा चलाते हैं. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में बदल देंगे. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने आदेश दे दिया कि सारे लोग जो हैं वो रात को जागेंगे till their fields and run their businesses only after dark. वो अपने खेतों में काम करेंगे और अपने जो व्यापार है उसको संभालेंगे सिर्फ अंधेरा होने के बाद. And go to bed as soon as the sun came up. और जैसे ही सूरज निकलता है वो लोग सोने के लिए चले जाएंगे. Anyone who disobey would be punished with death. जो भी कोई इस बात को ना मानेगा, उनको डिसोबे करेगा, आज्ञा ना मानेगा तो उसको मार दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर टू दैट. लोग जो है मरना नहीं चाहते थे इसलिए वो डर के मारे क्या करते हैं वैसा करने लग जाते हैं. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एज द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. उनका जो काम था वो पूरा हो गया इसलिए जो राजा है और मिनिस्टर मंत्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए उस बात से. One day, a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन क्या हुआ, एक गुरु था और उसका डिसाइपल मतलब उसका शिष्य था वो उस नगर में और सिटी में शहर में आए. इट वॉज ब्यूटीफुल सिटी. वो बहुत ही सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट मतलब पूरा दिन निकला हुआ था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था. एवरीवन वाज एस्लीप. सब लोग सोए हुए थे. नॉट अ माउस स्टिरिंग. स्टिरिंग मतलब उत्तेजक. एक माउस जो है चूहा था वो भी उत्तेजक नहीं था. वहाँ पे सब लोग एकदम शांत थे. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. इवन जो कैटल थे जो बछड़े थे उनको भी बोल दिया गया था कि आप भाई दिन में सोते रहो. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड दैम एंड वेंडर्ड अराउंड टिल इवनिंग. तो वो दोनों जो स्ट्रेंजर अजनबी थे वो अमेज्ड, हैरान हो गए ये सब देखकर और वो वेंडर्ड अबाउट मतलब घूमते रहे टिल इवनिंग. उस टाउन में उस कस्बे में घूमते रहे जब तक शाम ना हो गई. वेल सडनली जब अचानक से द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. जब क्या हुआ पूरा जो टाउन है कस्बा है वो उठ गया और अपने रात के बिजनेस व्यापार के लिए चल दिया. द टू मैन वर हंग्री. दोनों जो आदमी थे वो बहुत ही भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज. अब जब दुकानें खुल चुकी थी तो वो जाकर कुछ किराने का ग्रॉसरीज कुछ किराने का सामान लेकर आए. टू देयर अस्टॉनिशमेंट मतलब आश्चर्य, अचरज. दे फाउंड उन्होंने पाया दैट एवरीथिंग कोस्ट द सेम कि हर चीज़ की कीमत है ना वो सेम है. अ सिंगल डुडू वहाँ की कोई करेंसी होगी, ठीक है. तो हर चीज़ कुछ भी ले सकते हो आप, सबका प्राइस एक डुडू के बदले आपको मिल जाएगा. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास. चाहे वो बड़ी सारी मात्रा में राइस चावल खरीदें या फिर केले का गुच्छा खरीदे, सबका प्राइस सेम. इट कॉस्ट अ डुडू. द गुरु हैड एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड. जो गुरु था और उसका शिष्य था वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने इससे पहले कभी भी इस चीज़ के बारे में सुना ही नहीं था. दे कुड बाय ऑल द फूड एंड दे वॉन्टेड फॉर द रुपी. वो कुछ भी खरीद सकते थे जो वो खरीदना चाहते थे सिर्फ एक रुपीज़ के बदले में. When they had cooked and eaten, जब वो खाते थे पकाते थे और खाते थे, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. कि ये जो साम्राज्य है वो मूर्ख लोगों का है और ये अच्छा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रुका जाए. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस. ये हमारे लिए कोई जगह नहीं है. लेट्स गो, चलो यहाँ से चलते हैं. ही सेड टू हिज डिसिपल. उसने अपने शिष्य से कहा. बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस. लेकिन जो उसका शिष्य था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था. एवरीथिंग वॉज चीप हेयर. वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती थी. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. और जो वो चाहता था क्या चाहता था, बहुत ही अच्छा और सस्ता खाना. द गुरु सेड. तो गुरु ने उसको कहा
दे आर ऑल फूल्स, ये सारे लोग मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं जानते कि ये लोग तुम्हारे साथ भी क्या करेंगे अगली बार। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य था उसने जो उसके गुरु की बात जो उसकी बुद्धिमत्ता वो नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, जो गुरु है अंततः उसको मना के वो हार मान लिया और कहा ठीक है, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, तुम करो जो करना है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम बाहर में जाओ। एंड लेफ्ट, और उसको छोड़ दिया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, डिसाइपल वहाँ पे रुका, शिष्य रुका वहाँ पे, खाता रहा, मोटा हो गया खा खा के। एट इज फिल्स एवरी डे, पेट भर के अपना खाना खाता था, केले खाता था, घी खाता था, गेहूँ और चावल खाता था। एंड ही ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, जो सैक्रेड मतलब पवित्र, और बुल होता है सांड, जो जैसे एक सांड होता है ना खा खा के पड़ा रहता है, तो वैसे ही वो बन गया। वन ब्राइट डे, एक दिन क्या हुआ, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट, क्योंकि वो लोग दिन में सोते थे तो दिन में उनके घर में चोरी हो गई। एक थीफ चोर जो है वो घुस गया कहाँ पे, एक रिच अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने वॉल में दीवार में एक छेद कर दिया। एंड स्टिक्ड इन, और उसके अंदर से अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपने लूट मतलब अपने लूट का सारा सामान जो भी उसने लूट लिया था वो वापस लेके आ रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर की जो दीवार थी, कोलैप्स्ड मतलब गिर गई, गिरना, टूट कर गिर जाना। ऑन हिज हेड, उसके सर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी पल पे उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो। हिज ब्रदर ran टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई ना भागा भागा वहाँ पर आया राजा के पास, और उसने राजा से शिकायत कर दी। योर हाइनेस, हाइनेस होता है जो अन्न भगवान होता है ना, राजघराने की उपाधि उसको कहते हैं। व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट, ओहो, एक तो चोरी करी, ऊपर से क्या कह रहा है देखो, एंशिएंट ट्रेड, एंशिएंट मतलब हमारा जो प्राचीन व्यापार है वो कर रहा था मेरा भाई। ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई। एंड किल हिम, उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इस व्यापारी ने ऐसा किया है क्योंकि इसकी दीवार थी और इसके घर में वो घुस के चोरी कर रहा था। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, और इसको क्या करनी चाहिए थी, इसको एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तो इसने क्या कहा कि ये जो अन्याय हुआ है इसके लिए तुम्हें क्षतिपूर्ति, कंपनसेट मतलब उसके चार्ज देना पड़ेगा उसके, और रॉन्ग डूअर मतलब गलत करने वाले को। तो गलत किसने किया, दीवार किसकी थी भाई, वो मर्चेंट की थी। तो उसने कहा कि मर्चेंट से पैसे वो दो, क्योंकि फैमिली के लिए तो चाहिए ना, अन्याय हो गया उस पर, तो चोर था, चोरी कर रहा था और मर गया वो, बताओ। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, तो राजा ने कहा कि ठीक है भाई, तेरे साथ पूरा न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत कर। एंड एट वंस समन टू द ऑनर ऑफ द हाउस, समन मतलब बुलाया गया, उस ऑनर मालिक को, उस घर के मालिक को बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him, जब व्यापारी आया तो राजा ने उससे पूछा, What's your name, तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness, उसने कहा ये नाम है मेरा, फलाना ठिकाना। Were you at home when the dead man purged your house? तो उसने कहा जब जो डेड मैन था, जो मरने वाला आदमी था, वो बगल मतलब चोरी कर रहा था तुम्हारे घर में, तो क्या तुम घर पे थे? Yes my lord, हाँ मेरे भगवान, मैं तो घर पे ही था। He broke in and wall was weak, वो है ना तोड़कर दीवार घर में घुसा था, और वॉल जो थी, दीवार जो थी वो कमज़ोर थी। It fell to him, वो उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty, accused मतलब दोषी, दोषी जो है वो पाया गया। You walls killed this man's brother, तुम्हारी दीवार ने जो है इस आदमी के भाई को मार दिया है। You have murdered a man, तुमने एक आदमी का खून कर दिया। We have to punish you, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। Lord said the helpless merchant, अरे अरे मेरे भगवान, हेल्पलेस मतलब ऐसा है, व्यापारी ने कहा, I did not put up the wall, मैंने उस दीवार को थोड़ी ना लगाया था। It's really the fault of the man who built the wall, ये तो उसका दोष है जिसने दीवार बनाई थी। He did not build it right, you should punish him, और उसने ढंग से नहीं बनाई इसलिए वो दीवार गिर गई। अब तुम्हें सजा देनी है तो उसको दो जिसने दीवार बनाई। Who is that, वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time, मेरे भगवान जी ये दीवार तो मेरे पापा के टाइम पे बनी हुई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय, वो यहाँ पे पड़ोस में ही रहता है, नियर बाय आसपास में ही रहता है। वो बूढ़ा व्यक्ति हो गया, अब तो बुला रहा हूँ उसको। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक
क्लियर हु हैड बिल्ड द वॉल। तो राजा ने अपने जो दूत लोग हैं उसको भेज दिया उसे ईंट बनाने वाले को। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो उसके हाथ पैर बांध के ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, अरे सुनो तुम, क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई थी इसके पिता के टाइम पे? यस माय लॉर्ड, हाँ जी मैंने बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट ही बिल्ड, किस तरह की दीवार बनाई भाई तूने? इट हैज़ फॉलन उन्हें पुअर, मैंने बताओ पुअर कह रहा है उसको, वो चोरी कर रहा था और पुअर कह रहा है। ये गरीब आदमी पर गिर गई और उसने उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका खून कर दिया। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब हमें तुम्हें डेथ मतलब मारना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, राजा जो है अब फांसी एग्जीक्यूशन मतलब फांसी की सज़ा सुनाने ही वाला था। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो दीवार बनाने वाला था उसने क्या किया, रिक्वेस्ट की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, प्लीज़ मेरी बात सुन लो इससे पहले आप अपने ऑर्डर दो, आदेश दो। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने दीवार बनाई थी, बट इट वॉज नॉट सो गुड, बट इतनी अच्छी नहीं थी। दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो उस दीवार बनाने में था ही नहीं। आई रिमेंबर very well a dancing girl who was going up and down the streets all day with her anklets jingling, जिंगलिंग मतलब खनखनाना, एंकलेट्स होता है पायल। मुझे याद है कि जब मैं दीवार बना रहा था तो एक नाचने वाली लड़की जो है वो क्या कर रही थी, वो स्ट्रीट्स में कभी इधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी और अपनी पायल खनखना रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज ऑन और माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपनी आँखें जो है और अपना दिमाग जो है वो दीवार बनाने में नहीं लगा पाया। आई वॉज बिल्डिंग यू मस्ट कैट दैट डांसिंग, तुम्हें ना उस नाचने वाली लड़के को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी इज, मैं जानता हूँ कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डीपन्स, अब जो ये केस है जो मामला है तो बहुत गहरा बनता जा रहा है भाई। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसको तो खारिज करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड, बताओ कॉम्प्लिकेटेड क्या है, मतलब इतना जटिल हो गया है ये केस कि इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेट्स गेट द डांसर वेयर शी इज, चलो उस डांसर को बुलाओ, नृतिका को बुलाओ कि कहाँ है वो। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Trembling मतलब कपकपाते हुए, वो बूढ़ी औरत बन गई है करते हुए आ रही है वो। Did you walk? बस ये रही है। Did you walk up and down that street many years ago? क्या तुम बहुत साल पहले उस स्ट्रीट उस गली में आ जा रही थी? While this poor man was building a wall, did you see him? जब ये बूढ़ा व्यक्ति जो है वो दीवार बना रहा था, क्या तुमने इसको देखा था? यस माय लॉर्ड, ऐसे वो ट्रैम्बलिंग कर रही थी, कपकपा रही थी। हाँ मेरे महाराज, मैंने देखा था इसको। आई रिमेंबर इट वेरी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, तुम क्या कर रही थी, अपनी जो एंकलेट है अपनी जो पायल है उसको खनखनाते हुए बार बार आ जा रही थी। यू आर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, डिस्ट्रैक्ट मतलब तुमने इसका ध्यान भंग कर दिया। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, इसलिए उसने खराब दीवार बनाई। It had fallen on a poor burglar and killed him, ये दीवार जो है वो गिर गई बेचारे पुअर बर्गलर पे, बर्गलर मतलब चोर, गरीब चोर पे गिर गई और उसको मार दिया। You have killed an innocent man, बताओ चोरी कर रहा था और कह रहे हैं इनोसेंट, तुमने जो है एक बहुत ही इनोसेंट मतलब बहुत ही भोले इंसान को मार दिया। You will have to be punished, अब तुम्हें सजा मिलेगी इसकी। She thought for a minute and said, उसने कुछ मिनट के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अरे महाराज रुको, मुझे याद आ गया क्यों मैं जा रही थी बार बार। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने सुनार को थोड़ा सोना दिया था टू मेक सम ज्वेलरी, अपनी कुछ आभूषण बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो स्काउंड्रल मतलब बदमाश, वो एक आलसी बदमाश था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए, बहुत सारे रीज़न दिए, कारण दिए, बहाने बनाए। said he would give it now and he would give it then and so on all day, वो बार बार कहता रहा कि मैं अब दे दूँगा पूरे दिन ये बोलता रहा। he made me walk up and down to his house a dozen time, और बहुत बार उसने मुझे अपने घर के चक्कर लगवाए। that was when this bricklayer saw me, it's not my fault, और उस समय ही इस जो ये इमारत बनाने वाला था उसने मुझे देख लिया, ये तो मेरी गलती थोड़ी है भाई, ये देख रहा था मुझे। माय लॉर्ड इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट, और ये गलती किसकी है?
गॉल्डस्मिथ की है, सुनार की है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बेचारी सही कह रही है ये तो। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, मतलब जो सारे जो सुराग है वो इकट्ठा करते हुए, ठीक है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अरे फाइनली हमें आखिरी जो कल्प्रिट दोषी था मिल गया। गेट द गोल्डस्मिथ्स वेयर ही इज हाइडिंग एट वंस, जाके उस सुनार को बुला के लाओ, कहाँ छुपा हुआ है वो। द किंग्स बैलिफ सर्च्ड फॉर द गोल्डस्मिथ, राज्य के जो बैलिफ्स थे मतलब अमीर लोग जो थे वो गए और उसने ढूंढ लिया गोल्डस्मिथ को। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ ए शॉप, जो अपनी शॉप के अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। जब उसने सुना द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, कि उसने सुना कि सारे जो आरोप हैं उस पर लग चुके हैं, तो उसके पास एक अलग से स्टोरी बना ली उसने अपनी। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, मैं बेचारा गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस डांसर को, नृतिका को अपने दरवाजे पे बहुत बार बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने इसको बहाने दिए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मैंस ऑर्डर, रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी जो है वो बना नहीं सका टाइम पे, क्योंकि मुझे जो है एक बहुत ही धनी व्यापारी का ऑर्डर मिला हुआ था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, और उनके यहाँ पे एक शादी आने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार कर नहीं कर सकते। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैंस आर, कितने मतलब पेशेंस नहीं होता, मतलब धैर्य, अधैर्य जिसको कह सकते हैं वो होते हैं जिनके अंदर धैर्य नहीं होता। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? अरे अब उस रिच मर्चेंट धनी व्यापारी को ढूंढ के लाओ जिसने इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी गोल्डस्मिथ को ना बनाने दी और उसको वेट कराया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसको बार बार वहाँ पे आना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड देयर दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस इमारत बनाने वाले को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ध्यान भंग कर दिया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जो उसने बहुत ही ख़राब दीवार बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जो एक बहुत ही इनोसेंट बेचारा भोले वाले व्यक्ति पर गिर उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम लिया। And he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen। अरे यार, ये तो 360 मामला हो गया, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये क्या वो कह रहा है कि और कोई नहीं था, वही था जिसकी वॉल से गिर के उस चोर की डेथ हो गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय है वो पूरा एक सर्कल बन गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, राजा जो है वापस से उस व्यापारी के पास आ गया। When he was rudely summoned back to the court, जब उसको बहुत ही बुरे ढंग से, बहुत ही सख्ती से बुलाया गया कोर्ट में, दरबार में वापस। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए आया। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। अरे सर, वो मैं नहीं था, वो मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी बनाने का आदेश दिया था। मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो भूला वाले व्यक्ति हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, लेकिन राजा ने क्या किया, अपने जो मंत्री हैं उनसे कंसल्ट किया, उनसे बातचीत की और ये आदेश सुनाया। क्या सुनाया उन्होंने? इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, ये सच है कि तुम्हारे पिताजी एक रियल मर्डरर है। इज़ डेड, वो मर चुका है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो उसकी जगह पे मरना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने जो हत्यारा पिता है उससे सारी चीज़ें इनहेरिटेड, मतलब मिल चुकी है उसे सारी चीज़ें तुम्हें। हिज रिचेस एज वेल हिज सिंस, उसकी अब तुमने उसके पैसे लिए हैं तो उसके दोस्त भी तो लेने पड़ेंगे, उसके कर्म भी तो लेने पड़ेंगे, दुष्ट कर्म। ही न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। मैं उसी पर समझ गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था कि तुम ही इस समस्या के जड़ हो और तुम्हें बनना पड़ेगा अब। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्यूजेशन, और उसने स्टेक मतलब फांसी का फंदा, ठीक है, दाव पर लगा लेना, खूंटा जिसको कहते हैं, फांसी का फंदा। उससे ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि एक नया फांसी का फंदा बनाना चाहिए इस एग्जीक्यूशन के लिए, इस दोषी के लिए। As a servant sharpened the stake
एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। और जैसे ही जो नौकर है उसने शार्ट पर मतलब स्टेक जो फांसी का फंदा है उसको सही से ढंग से लगाया और वो फाइनल मतलब इम्पेलिंग मतलब फंसाना, ठीक है, उसके लिए तैयार था। इट ऑक्योर्ड to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। और अब ये बताया गया कि जो रिच मर्चेंट है, व्यापारी है, जो अमीर व्यापारी है, वो बहुत ही पतला दुबला है उस स्टेक पर चढ़ने के लिए, मतलब वो उसकी जो गर्दन है वो उसमें आ ही नहीं रही। ही अपीयर्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। और ये सब सारी बातें ना जो राजा के दिमाग में आई और ये वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। What shall we do? हमें क्या करना चाहिए? He said when suddenly struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake। तो उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जिसका गर्दन जो है ना स्टेक में आराम से पहुंच जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for the man who would fit the stake। जो नौकर थे उस भेजे गए, पूरे टाउन में पूरे कस्बे में भेज दिए गए ढूंढने के लिए ऐसा आदमी जो स्टेक पर चढ़ने के लिए एकदम फिट हो। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। अब उनकी दिमाग जो है उस हिस्से पर पड़ी जो महीने भर से घी, चावल, केले सब खा खा के मोटा हो गया था। What have I done wrong? I'm innocent। I'm a सन्यासी। ही क्राइड। उसने कहा मैंने क्या कर दिया भाई, मेरे को क्यों उठा के ले जा रहे हो, मैं तो एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, सच हो सकता है ये तो, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। लेकिन हमारा जो शाही दरबार है वहाँ से आदेश आया, डिक्री मतलब आदेश आया है कि हमें एक ऐसे मोटे इंसान की तलाश है जो स्टेक पे फिट हो सके। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरिड हिम, उसको उठा ले गए टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब जहाँ पे वो सारी चीज़ें घटना हो रही थी वहाँ पे उसको उठा ले गए। ही रिमेंबर्ड, एग्जीक्यूशन मतलब फांसी चढ़ाना या मूर्त रूप देखना। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड। अब उसको ना डिसाइपल को क्या हुआ, अपने गुरु के वर्ड शब्द याद आ रहे थे। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, कि ये जो सिटी है शहर है मूर्खों का है। वी डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तुम्हें नहीं मालूम कि ये लोग क्या करते हैं। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी मृत्यु के लिए इंतजार करता था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। उसने अपने मन में अपने दिल से अपने गुरु को याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई व्हेरेवर हिज वाज। और उसने कहा कि जहाँ कभी भी हो अब मुझे सुनो, मेरी रिक्वेस्ट सुनो। द गुरु सो एवरीथिंग इन हिज विजन। जो विजन मतलब दृश्य, झलक। तो गुरु ने अपनी सारी चीज़ें, उनके पास पावर थी, मैजिक पावर थी, तो उसने उन सारी चीज़ों को देख लिया। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। जैसे वो भविष्य को भी देख सकते हैं, जैसे वो वर्तमान और भूतकाल को देख चुके हैं, ठीक है। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल। वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। वो हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव फूड। जिन्होंने स्क्रैप मतलब मुसीबत में, खाने से प्यार करने के लालच में उसने अपने आप को एक मुसीबत में डाल लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे वो वापस आया, ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। विस्पर मतलब धीरे धीरे बुदबुदाना। उसने उस अपने शिष्य को स्कोल्ड किया, डांटा और उसको धीरे धीरे कुछ बताया। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग। अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान राजा हो भाई। तो वो किंग राज के पास गया और कहा, बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, बड़ा कौन है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या फिर शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, निसंदेह गुरु, नो डाउट, कोई संदेह है ही नहीं। वाई डू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसेबल टू डेथ आफ्टर मी। तो एक काम करो, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, फिर मेरे शिष्य को चढ़ाना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first। जब डिसाइपल ने बात सुनी, क्लैमर मतलब चिल्लाना, उसके शिष्य ने बात सुनी तो वो सारी बातें समझ गया और उससे चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं पहले मैं चढ़ाऊंगा। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पे लेके आए थे, पुट मी द डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, पहले मुझे चढ़ाओ, उसको नहीं।
द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब जो गुरु और शिष्य थे दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी कि पहले कौन जाएगा भाई। द किंग वॉज पजल, राजा हैरान हो गया बाय दिस बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर देख के। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा व्हाई डू यू वांट टू, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने इसको इसलिए चूज़ किया, इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ही मोटा हो चुका है और स्टेक के लिए परफेक्ट है। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, आपको मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, मुझे जल्दी से फांसी पर चढ़ा दो। गुरु ने कहा वाई देयर सम मिस्ट्री हेयर, क्यों भाई कुछ तो गड़बड़ है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम बुद्धिमान आदमी हो तो तुम मुझे समझाओ। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू दैट इफ आई टेल यू, अच्छा ठीक है मैं समझा दूंगा पर तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे फिर मरने दोगे। द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड्स, सोलोमन मतलब महान, औपचारिक अपने शब्द उसने दिए। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको एक साइड में ले गया और बोला आउट ऑफ हिज सर्वेंट्स ईयरशॉट, उसके नौकरों से दूर ताकि उसको कान लगा के सुन ना ले। एंड विस्पर टू हिम, उसने उसको बुदबुदाया डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, कि हम लोग पहले क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम जो है पूरे संसार में घूमे लेकिन हमने कभी भी ऐसा शहर नहीं देखा और ऐसा तुम जैसा राजा नहीं देखा। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फंदा है ना फांसी का, ये भगवान का न्याय है। इट्स न्यू, बिल्कुल नया है ये। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इसके ऊपर कभी भी कोई दोषी नहीं गया। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो भी इस पर पहले मरेगा वो इस कंट्री का, इस इलाके का, इस देश का राजा होगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो बाद में मरेगा वो इसका मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम जो है अपनी एसेटिक लाइफ मतलब सन्यासी तपस्वी वाली ज़िंदगी जीकर दुखी हो चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर ऑफ ए वाइल, तो हम जो है मतलब आनंद लेना चाहते हैं राजा और मंत्री बन के। नाउ कीप योर वर्ड्स, आप अपने शब्द रखो और मुझे मरने दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, सबसे पहले मैं जाऊँगा, याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा जो है बहुत ही गहरे विचार विमर्श में चला गया। ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब वो क्या है, दूसरे जन्म में भी उस साम्राज्य को खोना नहीं चाहता था। ही नीड टाइम, उसने कुछ समय सोच विचार किया। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन अ सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। और अब उसने क्या किया, वो जो परंपरा थी, एग्जीक्यूशन था, उसको खारिज कर दिया, मतलब जिसको फांसी पे चढ़ाना था उसको खारिज कर दिया, और अपने मिनिस्टर से सीक्रेट मतलब रहस्यमय तरीके से उसने बात की, गुप्त रूप से अपने मिनिस्टर मंत्रियों से बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, ये सही नहीं है कि हम अपने साम्राज्य को किसी दूसरे को दे दें अगले जन्म में। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो हम खुद ही स्टेक पर चढ़ जाते हैं और अगले जन्म में राजा और मंत्री बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो पवित्र इंसान होते हैं ना, जैसे तपस्वी लोग, वो झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, उसने कहा और जो मिनिस्टर मंत्री जो सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, जो अब जो फांसी देने वाले थे उसने राजा ने उनसे कहा वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू दैट फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, वो जो क्रिमिनल है ना, दोषी है, उनको बाहर निकाल देंगे और आज रात को, और जब जो भी तुम्हारे पास पहले आएगा ना उसको तुम मार देना। देन द सेम टू द सेकेंड, और ऐसे ही दूसरे के साथ करना। 2000 में ऑर्डर, ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, गुप्त रूप से प्रिजन में मतलब जेल में चले गए दोनों राजा और मंत्री, बहुत ही गुप्त रूप से। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, उसने शिष्य को और गुरु को निकाल दिया वहाँ से। डिस्गाइज मतलब भेद बदलना, एज द टू, दोनों ने भेष बदल लिया। एंड अरेंज्ड बिफोर हैंड विद एन लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और वो लॉयल मतलब वफादार जो उनके नौकर थे उनके पास गए और उन्होंने उनको प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से फौरन फांसी पर चढ़ा दिया। देखो ये देखो, यहाँ पे इनको छोड़ दिया और ये खुद आ गए उसका भेष बदल के। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब जो उनके शरीर थे वो बाहर निकाले गए
कौवों को और गिद्ध को खिलाने के लिए, तो लोग जो है वो पैनिक मतलब हड़बड़ा से गए। दे सो बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने अपने सामने किसकी डेड बॉडी देखी, किसका मृत शरीर देखा, राजा का और मंत्री का। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न, जो शहर था वो पूरी तरह से एक कन्फ्यूज़न, मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि करें क्या। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरे रात वो विलाप करते रहे, रोते रहे और विचार विमर्श करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे कि अब हमारे साम्राज्य का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अननोटिस्ड मतलब बिना बताए। जैसे ही जो गुरु था और शिष्य था वो किसी को बिना बताए उस जो इलाका है कस्बा है उसको छोड़ने वाले थे, तब उन लोगों ने उनको पकड़ा और कहा, वी पीपल नीड अ किंग एंड ए मिनिस्टर। हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए, सेड समवन। किसी ने कहा, दे एग्रीड, दूसरे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, गुरु से और शिष्य से, कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूड द डिसिपल, मतलब मनाना, परस्यूड मतलब मनाना। उस शिष्य को मनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में पसीने छोड़ गए उनके। दे फाइनली अग्री टू द रूल द किंगडम ऑफ फुलेस्ट किंग। तो फाइनली अंततः वो दोनों मान गए उस साम्राज्य पर शासन करने के लिए, एक जो कि एक मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री की थी। ऑन द कंडीशन, एक शर्त थी उनकी, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ, कि वो जो सारे जो पुराने जो कानून हैं उनको बदलना चाहते हैं। फ्रॉम देन ऑन, उसके समय के बाद, नाइट वुड अगेन बी नाइट, जो रात थी वो फिर से रात होने लगी, एंड डे वुड अगेन डे, और दिन था वो फिर से दिन रहने लग गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुडू, और अब एक डुडू में आपको कुछ भी नहीं मिलता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर। अब जो उसकी कीमत जो थी वो दूसरी जगह पे होती थी, वही उसकी कीमत होने लग गई।